डियर स्टूडेंट्स, आपके जो पेपर चल रहा है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी, इस पेपर के अंदर जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है वो था पोलिनेशन। और पोलिनेशन के अंदर मैंने आपको सेल्फ पोलिनेशन के बारे में बता दिया था कि स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा या उसी प्लांट में उपस्थित दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वपरागण। और स्वपरागण के लिए की दो टाइप हो गई थी, या तो होमोगेमी या ऑटोगेमी या जीटोनोगेमी। दो प्रकार थे। ऑटोगेमी के अंदर एक ही फ्लावर होगा, जीटोनोगेमी के अंदर एक प्लांट के अंदर दो फ्लावर्स के बीच में क्या होगा, पोलिनेशन। उसके कुछ अडेप्टेशंस मैंने आपको बताए थे। सेल पोलिनेशन क्यों होता है उसके अनुकूलन बताए थे। होमोगेमी यानी मैच्योरेशन पीरियड एंथर्स का और स्टिग्मा का एक साथ होता है फ्लावर के अंदर, इसलिए सेल पोलिनेशन होगा। दूसरा अडेप्टेशन आपको बताया गया था क्लिस्टोगेमी, यानी फ्लावर्स बंद रहते हैं और बंद फ्लावर्स होंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, सेल पोलिनेशन। क्लिस्टोगेमस जो प्लांट थे ये मैंने आपको बताए थे कि दो तरह के होते हैं। फैकल्टेटिव जो प्लांट्स हैं उनमें दो तरह के फ्लावर्स बनते हैं। कुछ अंडरग्राउंड होते हैं जो कि बंद होते हैं क्लिस्टोगेमस, कुछ हवा के अंदर होते हैं जो कैसे होते हैं, ब्राइट चमकदार होते हैं। तो अब हम देखते हैं आज दूसरा जो टाइप है पोलिनेशन की, वो है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन अर्थात परपरागण। परपरागण किसे कहते हैं, जब किसी पुष्प के एंथर से परागकण उसी जाति के या दूसरी जाति के दूसरे प्लांट में उपस्थित फ्लावर की वर्तिकाग्र तक अगर जाते हैं तो ये क्या होगा, परपरागण। यानी प्लांट भी दूसरा है, जाति प्लांट की यानी स्पीसीज जो है वो वही हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से जो क्रॉस पोलिनेशन है, ये क्रॉस पोलिनेशन दो प्रकार का हो गया। अगर सेम स्पीसीज है, जो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर दो पौधों के अंदर वही स्पीसीज है प्लांट की, फ्लावर्स अलग अलग हैं, उस प्लांट के फ्लावर्स डिफरेंट हैं, तो ये कहलाएगा जीनोगेमी। अगर सेम स्पीसीज है तो मोटे रूप से पूरे क्रॉस पोलिनेशन को हम एलोगेमी कहते हैं। एलोगेमी। तो अब इसमें अगर पोलन ग्रेन्स उसी जाति के दूसरे प्लांट के फ्लावर्स की वर्तिकाग्र तक अगर जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, जीनोगेमी। और अगर डिफरेंट स्पीसीज है, अगर पोलन ग्रेन एक फ्लावर से यानी एक प्लांट के पुष्प की एंथर से दूसरे पौधे में, दूसरी जाति के पौधे में वर्तिकाग्र तक जाते हैं फ्लावर्स में, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिडिज्म।
हाइब्रिडिज्म। तो अब हमको इसको देखना है, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन के अंदर फ्लावर्स मोनोसियस हो सकते हैं, यानी उसके अंदर एंथर्स भी हैं और मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, लेकिन फिर भी उन पोलन ग्रेन्स को दूसरी प्लांट के अंदर जो फ्लावर की स्टिग्मा है वहाँ तक जाना होता है। या फिर पोलिनेशन के अंदर फ्लावर्स कैसे हैं, एक लिंगी हैं, तो एक लिंगी हैं तब भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर हम जानते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जाते हैं, इसलिए आनुवंशिक पुनर्योजन जो है वो निश्चित रूप से होता है, यानी जीन्स का आदान प्रदान अधिक होगा, जिसमें क्वालिटी अच्छी आती है। और अगर सेम ही है, एक ही है, तो उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अब हमें इसके अंदर देखना है कि ये क्रॉस पोलिनेशन पौधों के अंदर क्यों होता है, यानी कंट्रीवेंसेस क्या अनुकूलन है पौधे के अंदर, एडेप्टेशंस अनुकूलन क्या क्या है। तो पहला अनुकूलन जो हम लेंगे इसमें वो है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब हो गया स्वबंधता। स्वबंधता, स्वबंधता में क्या होता है, जो एक फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर एंथर से परागण निकलते हैं और स्टिग्मा भी वहाँ होता है, लेकिन वो स्टिग्मा अपने ही फ्लावर्स के पोलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव नहीं होती है। वो कोई भी कारण हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिटूनिया एक्सिलरिस एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरते हैं। जैसे मान लो कि सेम फ्लावर है और इस फ्लावर की स्टिग्मा तक ये पोलन ग्रेन आ गए, और यहाँ गिरने के बाद अंकुरित भी हो गए, लेकिन पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कहाँ पर आकर के रुक जाती है, स्टाइल के अंदर। इसके बाद ये स्टाइल से आगे बढ़ ही नहीं पाती है, तो ये सेल्फ स्टेरिलिटी हुई। क्योंकि पोलन ग्रेन किसके हैं, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन है जो इसी स्टिग्मा पर आ गए थे, तो एक तरह से ये रिजेक्ट हो गए हैं। मालवा एक प्लांट है, मालवेसी फैमिली का मालवा। इस प्लांट के अंदर जब पोलन ग्रेन, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर आकर के गिरते हैं तो वो अंकुरित ही नहीं होते हैं। वो कहाँ पर अंकुरित होंगे, दूसरे प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसकी वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तब अंकुरित होंगे। तो ये भी क्या हुआ,
सेल्फ स्टेरिलिटी। तो स्वबंधता एक क्रॉस पोलिनेशन का एक अडेप्टेशन है। दूसरा देखिए, दूसरा अडेप्टेशन है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी को कहते हैं भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। क्या अर्थ होगा यहां पर? जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर जो मेन इसेंशियल जो वर्ल है वो क्या है? मेन जो वर्ल है वो क्या है? एंड्रोशियम वाली और गाइनोशियम की। तो अगर किसी प्लांट के अंदर ये फ्लावर है तो उसमें डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है? इन दोनों का मैचुरेशन जो टाइम है, यानी एंथर्स का और ये जो स्टिग्मा है गाइनोशियम का कह सकते हैं, ये डिफरेंट होता है। यानी एंथर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्टिग्मा रेडी नहीं है, और अगर स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स निकले ही नहीं हैं। एक दो प्लांट हैं जिसको मैं आपको बताऊं। जब ये पहले मैच्योर होते हैं, एंथर्स कब फटते हैं? पहले। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेंड्री। पुंपुरुता। पुंपुरुता के अंदर एंथर्स पहले मैच्योर हो जाते हैं और ये डाइसेंस भी हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स निकल करके बाहर आ गए, लेकिन स्टिग्मा जो है वो इमैच्योर है। तो ये पोलन ग्रेन कहाँ चले जाते हैं? दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के अंदर जो स्टिग्मा मैच्योर हो चुकी है वहाँ तक चले जाते हैं। तो ये स्थिति प्रोटेंड्री कहलाती है। कई बार एंथर्स मैच्योर नहीं हुए और पहले मैच्योर क्या हो गया? ये गाइनोशियम के अंदर स्टिग्मा रेडी है, रिसेप्टिव हो चुकी है किसको एक्सेप्ट करने के लिए? पोलन ग्रेन्स को। लेकिन यहाँ पर पोलन ग्रेन्स निकले ही नहीं उस फ्लावर के अंदर, यानी इमेच्योर है। तो उस स्थिति के अंदर यहाँ जो स्टिग्मा मैच्योर हो गई है, परिपक्व हो गई है, अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो जिस फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स निकल चुके हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। तो गाइनोशियम अगर पहले मैच्योर हो जाता है तो ये कहलाता है प्रोटोगाइनी। इस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहते हैं, स्त्री पूर्वता जिसे कहेंगे। तो प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री दो जो कारण हैं ये किसके अंदर आते हैं? डाइकोगेमी के अंदर। ये जो प्रोटोगाइनी कंडीशन है रोजेसी
रोजेसी फैमिली के अंदर देखी गई है। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो अडेप्टेशन है जिसे कहते हैं हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर इसको बोलते हैं स्व अनिषेच। हर्कोगेमी को क्या कहते हैं? स्व अनिषेचता। और जो डाइकोगेमी है इसके अंदर दो प्लांट मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर प्रोटेंड्री किन पौधों के अंदर देखी गई है? एक तो सेक्सीफ्रेगा और एक प्लांट है इम्पेटियंस, बालसम जिसे कहते हैं। इन दोनों प्लांट के अंदर क्या देखा गया है? प्रोटेंड्री देखी गई है। और प्रोटोगाइनी जो कंडीशन है उसको देखा गया है एरिस्टोलोकिया के अंदर। एरिस्टोलोकिया प्लांट के अंदर क्या देखा गया है? प्रोटोगाइनी। और एक रोजेसी फैमिली मैंने लिखी है, और इसके अलावा एक फैमिली और है क्रूसीफेरी। इन दोनों फैमिलीज के अंदर भी क्या पाई जाती है? प्रोटोगाइनी। तो हर्कोगेमी को हम देख रहे हैं। हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है? स्व अनिश्चितता। देखिए यहां पर क्या होगा? फ्लावर के अंदर स्टेमन और गाइनोशियम की जो स्ट्रक्चर है वो बाधा उत्पन्न करती है। किसके अंदर? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। जैसे ये स्थिति अगर फ्लावर के अंदर हो जाती है अगर पुष्प के अंदर ये स्थिति है स्टिग्मा काफ़ी दूर जा कर के है, ऊंचाई पर है, स्टाइल की लंबाई बढ़ गई है और जो स्टेमन्स हैं वो नीचे ही रह गए हैं। तो इस स्थिति के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पर गिर जाएंगे? स्टिग्मा तक तो पहुंचने से रहे। तो ये स्थिति मिलती है कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर। कौन सी फैमिली मिलेगी? कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर जो स्टेमन्स हैं इनकी लंबाई और स्टाइल की लंबाई अत्यधिक होने के कारण स्टेमन्स छोटे हैं, नीचे रह जाते हैं, और स्टाइल लंबी हो जाती है जिससे स्टिग्मा काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये पोलन ग्रेन्स यहाँ तक नहीं जाएंगे। उस स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स पहले से बन चुके हैं दूसरे प्लांट के, वही यहाँ तक आ पाएंगे। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का है। किसकी तरफ बढ़ावा दे रहा है ये प्रक्रिया? हर्कोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन की ओर। इसी प्रकार से ग्लोरियोसा जो है एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो पुंकेसर हैं वो इस स्टिग्मा से काफ़ी दूर जाकर के फटते हैं। एक तरीका है कि क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना है, इसलिए
सॉरी, इसको सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है, इसलिए पुंकेसर दूर जा कर के फटते हैं, उस स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स नहीं आ पाते हैं। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? हर्गोगेमी। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक अडेप्टेशन और है जिसे हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली, विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व में क्या होता है? एक प्लांट है प्राइमूला वल्गेरिस, इसमें इसको देखा गया है प्राइमूला वल्गेरिस। यहाँ पर प्लांट में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर होते हैं, लंबी वर्तिका युक्त पुष्प। लंबी वर्तिका वाले, और इसी प्लांट के अंदर शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर भी पाए जाते हैं। जो लंबी वर्तिका वाले फ्लावर हैं उनके अंदर पुंकेसर छोटे होंगे, परागकण छोटे बनेंगे। शॉर्ट स्टाइल्ड जो फ्लावर हैं उनके अंदर पुंकेसरों की लंबाई अधिक होगी, परागकण बड़े होंगे। तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होता है। आप देखिए इधर से डायग्राम से क्लियर होगा। जैसे मान लो ये एक फ्लावर है, यहाँ आप देख रहे हो स्टाइल की लंबाई काफ़ी ऊंची होगी, तो ये कौन सा होगा? लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर होगा। लंबी वर्तिका युक्त पुष्प। दूसरी ओर देखिए, ये शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर हो गए। शॉर्ट स्टाइल्ड यानी छोटी वर्तिका युक्त पुष्प। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है वो किन पोलन ग्रेन से पोलिनेट होगी? शॉर्ट स्टाइल्ड से। और ये जो शॉर्ट स्टाइल्ड फ्लावर है ये लॉन्ग स्टाइल्ड फ्लावर के पोलन ग्रेन से पोलिनेट होगी। तो ये स्थिति कहलाती है हेटेरोस्टाइली यानी विषम वर्तिकात्व। तो ये पोलिनेशन क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन। अब इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन के एजेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था, जो पोलिनेशन के लिए परागकणों को ले जाने के लिए कुछ कारकों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एजेंट्स
की ज़रूरत पड़ती है, और वो एजेंट्स दो प्रकार के आपको बताए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक, यानी अजैविक और जैविक कारक होते हैं, एजेंट होते हैं, वाहक होते हैं, जिनके द्वारा पोलन ग्रेन्स फ्लावर से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक या उसी फ्लावर्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। एबायोटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है। बायोटिक के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी, और एक स्पेशल पक्षी बैट, चमगादड़ है, उसके द्वारा भी पोलिनेशन होता है। और समुद्रों के अंदर भी पोलिनेशन कई बार कुछ एनिमल्स के द्वारा भी हो जाता है, जैसे जो स्नेल होते हैं, पायला जिसे कहते हैं, घोंगे, वो भी पोलिनेशन कर देते हैं, तो वो अलग नाम है। तो इस प्रकार से जो पोलिनेशन के प्रकार हो गए, एजेंट हो गए, वो ये हो गए। एबायोटिक, एबायोटिक के अंदर जैसे एयर या वाटर, बायोटिक के अंदर इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट, स्नेल, घोंगे, चमगादड़, पक्षी और कीट पतंगे जो है, पानी और हवा। तो एयर के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है हवा के द्वारा, तो वो पोलिनेशन क्या कहलाएगा? एनिमोफिली। वायु परागण ये कहलाएगा हाइड्रोफिली, और ये कहलाएगा एंटोमोफिली। कीट परागण, बर्ड के द्वारा जो परागण होता है, ये जो बैट है इसको स्पेशल बोलते हैं चिरोप्टेरिफिली, टेरिफिली। और स्नेल के द्वारा जो पोलिनेशन है उसे कहते हैं मेलाकोफिली। मेलाकोफिली। और इसके अलावा जो बर्ड के द्वारा जो पोलिनेशन है वो कहलाता है ऑर्निथोफिली। तो इनके ऊपर कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, जिसको अपन थोड़ा डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।